हूँ। मेरे अंदर क्वालिटी है कि जो 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 परेशान है उनके साथ में खड़ा हो सकता हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत बन सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है। बाहर निकल के देखिए, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। हालेलुया। बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, जी, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को? कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी। जैसे कलीसिया आज है, ये कौन सी कलीसिया है? ये टेम्पल ऑफ जीसस कलीसिया है। एक कलीसिया एमजी मार्ग में लाइफ स्प्रिंग है। एक कलीसिया है ना एलडीए में इमानुएल एजी चर्च है ना, न्यू लाइफ एजी चर्च है। सब कलीसियों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया है जिसको प्रेरित पौलुस सिखा रहा है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया इकट्ठा तो होती थी लेकिन उनमें प्रेम नहीं था। हालेलुया। उनमें प्रेम नहीं था, उनमें ऊंच नीच की भावना थी, उनमें जातिवाद की भावना थी, उनमें यह था कि मैं यहूदी हूँ, उनमें यह था कि मैं अन्य जाति से हूँ। एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से लोग नफरत करते थे। और यही बात प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है, भैया तुम स्वर्गदूत भी बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है तो तुम एक बेजान धातु हो। हालेलुया। बेजान धातु जो केवल आवाज कर सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो आज की दोपहर मैं कलीसिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप भले ही दुआ अच्छी कर लेते होगे, आप भले ही अच्छा दशमांश दे देते होगे, आप भले ही एक दूसरे के लिए जो है कुछ ना कुछ कर देते होगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपके अंदर प्रेम का होना। प्रेम का मतलब क्या है? हालेलुया। प्रेम की परिभाषा क्या है? हालेलुया। मैं अमर से प्यार करता हूँ, अमर मुझे अच्छा लगता है, अमर के परिवार मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। मैं क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि मुझे अमर से कुछ फायदा होने वाला है। हालेलुया। मैं अमर के घर इसलिए जाता हूँ क्योंकि उससे मुझे कुछ फायदा है। तो ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। हालेलुया। प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे उससे कुछ फायदा लेना है। लेकिन बाइबल में जिस प्रेम के बारे में लिखा है वो है निस्वार्थ प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। हालेलुया। मैं इनके घर इसलिए जाऊं ताकि मेरे जाने से वो आशीषित हो और उसके साथ बैठ के मैं आशीषित हो जाऊं, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त हो। यीशु मसीह ने आपसे कैसा प्रेम किया है? निस्वार्थ प्रेम। वो इसलिए नहीं मरा कि आपसे कुछ ले, वो इसलिए मरा, बाइबल बताती जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। ये है प्रेम, ये है प्रेम। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मुझे बड़ा दुख लगता है जब कलीसिया के परिवारों में मैं ये सुनता हूं कि उनमें झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात को सुन के, कलीसिया में आने वाले 2 परिवार 3 परिवारों में आपस में मनमुटाव है। मेरे प्रियो, इसको बंद कर। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आप आशीषित होना, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार आशीषित हो, सबसे पहला काम अपने अंदर से इस नफरत के बीज को उखाड़ के फेंक दे, नफरत के पौधे को उखाड़ के फेंक दे। और जब इसको आप फेंक देंगे स्वर्ग की आशीष आपके ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हालेलुया। जी पढ़िएगा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं भविष्यवाणी कर दूं, यहाँ खड़े खड़े भविष्यवाणी कर दूं कि आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके परिवार में ये होने वाला है, आपके साथ घटना होने वाली है, आप आशीषित होने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी कर दूं और सारे भेद आपके बता दूं कि आपने ये गलती की है, सब कुछ कर दूं। जी। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मेरे अंदर इतना बड़ा
विश्वास है। अभी मैं यहाँ अगर विश्वास की बात करूं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। हालेलुया, बहुत बड़ा विश्वास है। भाई बेकार है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया, इतना बड़ा विश्वास काम नहीं है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। हम कहते हैं विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि हमें विश्वास है इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन विश्वास अलग चीज है, लेकिन सबसे बढ़कर है प्रेम। हालेलुया, सबसे बढ़कर है प्रेम। मेरे अंदर ये भी विश्वास है कि मैं पहाड़ हटा दूंगा। जी, पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम ना रखूं, तो प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी तो नहीं। मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, भाई बेकार है, बेकार है आपका सेवकाई करना, बेकार है आपका कलीसिया में आना, बेकार है अगर आप नफरत लेके आए। किसके प्रति? अपने पड़ोसी के प्रति। पड़ोसी मेरा मामा हो सकता है, पड़ोसी मेरा चाचा हो सकता है, पड़ोसी मेरा रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी मेरी बहन हो सकती है, पड़ोसी मेरा पति हो सकता है, पड़ोसी मेरा बेटा हो सकता है, पड़ोसी मेरी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हालेलुया, अगर मैं अपने मन में उसके प्रति नफरत लेके बैठा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, व्यर्थ हूँ। हालेलुया, व्यर्थ हूँ मैं। जी पढ़िएगा। यदि मैं हाँ, पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं, हाँ। तो मैं कुछ भी तो नहीं। मैं कुछ भी नहीं। जी, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति हाँ, कंगालों को खिला दूं, हाँ, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, मैं अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लाभ नहीं। आपका वो जितना भी अच्छा किया है वो सब बेकार है अगर एक चीज की कमी मेरे और आपके अंदर है, वो है प्रेम। हालेलुया, हम अपनी बॉडी भी दे दें, दान कर दें, मेडिकल कॉलेज को लिख दें कि भाई जिस दिन मैं मरूं मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज में दे देना डॉक्टरी रिसर्च के लिए, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आज आप जब यहाँ पर बैठे हुए आप तुलना कीजिएगा कि आपके अंदर प्रेम है या नफरत है। आप तुलना कीजिएगा। वचन हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम मूल्यांकन करें, ताकि हम तुलना करें कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तब तो फायदा है। नहीं तो सुन के चले जाओगे, वैसे ही जियोगे तो कोई फायदा नहीं है। हमें वचन हमसे बात करता है, हमें बैठे बैठे सोचना है यार सच में कहीं मैं अपने भाई से नफरत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो सामने पड़ता है मुंह से तो मैं बहुत अच्छा से उसे नमस्कार करता हूँ लेकिन अंदर से कुड़कुड़ाहट है। अगर ऐसा है तो आप आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। नफरत को अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर कौन होगा? शैतान छोटी छोटी बातों को लेके आएगा, छोटी छोटी बातों को। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बार यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत ये था, दो व्यक्ति आराधनालय जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? आराधनालय जा रहे थे। क्या करने? भेंट चढ़ाने। क्या चढ़ाने? भेंट चढ़ाने। कहाँ जा रहे थे? आराधनालय। वो दोनों के मन में था मैं भेंट चढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। दोनों जा रहे थे। रास्ते में यीशु मसीह ने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले आराधना करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। कहाँ जा रहे हो? अरे चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना करने, आराधना करने। यीशु मसीह ने उनसे पूछा हाथ में क्या है? बोले भेंट है। क्या है? भेंट है। क्या है? दशमांश है। क्या है? भेंटें हैं जो परमेश्वर के भवन में मुझे चढ़ानी है। यीशु मसीह ने बोला उनमें से एक को, बोला रुको। क्या बोला? रुको, इसको जो तुम लेके जा रहे हो भेंट यही फेंक। क्या बोला? यही फेंक दो। वो कहने लगा क्यों? ये तो भेंट है, मुझे खुदा को चढ़ानी है, मैं खुदा के घर में लेके जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने बोला फेंक दे। उसने बोला क्यों? बोला वापस जा। क्या बोला? वापस जा। क्यों? पहले उस भाई से माफी मांग के आ जिसका दिल तूने दुखाया है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या कर गया? उस भाई से माफी मांग गया जिसका दिल तूने दुखाया है। हालेलुया। तब आके अपनी भेंट चढ़ा, तब आके अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं, कई बार हम कलीसिया में तो आते हैं, हम अच्छी भेंट भी देते हैं, अच्छी आराधना भी करते हैं, सारी चीजें, लेकिन मन में नफरत लेके आए हैं। क्या आपको लगता है ये भेंट ग्रहण होगी? क्या आपको लगता है खुदा ऐसी भेंट को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं। कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ? कितनों को मालूम है कैन और हाबिल की कहानी? दुनिया के पहले आदमी के दो बेटे, आदम के दो बेटे, कैन और हाबिल, दोनों बड़े होते हैं। आदम जो है आराधना करने के लिए आता है, अपने बेटों से कहता है दोनों लोग भेंट चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? दोनों लोग भेंट चढ़ाओ।